सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आपके लिए लेकर आए क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक नया वीडियो, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस पे क्या कुछ चल रहा है आज की इस मार्केट के अंदर। तो ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपको सारे अपडेट्स जो मिल सकें इस वीडियो से रिलेटेड। और क्रिप्टो करेंसीज के सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो बने रहिएगा ज़रूर आखिरी तक। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सब लोगों के लिए लेकर आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, ताकि आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल सके बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो बिना वक्त गवाए यहाँ पर हम चलते हैं अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये है बिटकॉइन का चार्ट, जहाँ पर सिंपल स्ट्रेट सी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि एक ये ऊपर एक ये ऑरेंज लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, राइट, और नीचे ये जो एक और ऑरेंज लाइन है ये वाली, इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर लेता हूँ, ताकि दोनों में ही जो है डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, बहुत समय से मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन के चल रही थी, जिसको हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया था, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था। और उसी के साथ साथ जब इसने ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ इसने यहाँ पर टेस्ट भी किया है। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे, तो डेफिनेटली बिटकॉइन ने इसको टेस्ट भी कर चुका है एक बारी के लिए। तो यहाँ से ये ऊपर जाने में पूरा कामयाब नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ से एक हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर और कुछ कुछ चीज़ें, ये यहाँ पर 4 आवर्स का चार्ट है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो कि सपोर्ट बनी हुई हैं मार्केट के लिए। अब यहाँ पर आप ये ग्रीन कलर की लाइन देखेंगे, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर दे रही है। और साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जो कि मैंने पहले आपको पिछले हफ्तों में आपको मैंने ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने आपको बताई थी, इसको मैं चाहे ब्लू कर लूँ चाहे मैं ब्लैक कर लूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन, अब जो मैंने ब्लैक कलर की कर दी है, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये एक वीकली जो है ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, जो मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में भी बताया है, और अभी भी जो आप इस चार्ट को देख के अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस चार्ट के ऊपर, राइट। तो कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो चल रही है। ये तो हुई बेसिक चीज़, जो कि यहाँ पर एकदम जिसे हम कहेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत समय से यहाँ पर जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि साइडवेज में चल रहा है। अब यहाँ पर हमको क्लियरली नज़र आता है कि ये जो रेड कलर की लाइन है, अब इस पे बिटकॉइन ने यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस लाइन को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है डेफिनेटली। और ये जो रेड कलर की लाइन है और जो ग्रीन कलर और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का ही काम कर रही है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रही है बिटकॉइन के चार्ट को। और ये बहुत ज़्यादा साइडवेज की तरह चल रहा है चार्ट यहाँ पे, राइट। तो क्या ये नीचे ब्रेक कर कर नीचे आ जाएगा, या फिर ये यहीं से ही बाउंस कर कर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमको सबसे पहले एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी बारी वो सपोर्ट पे हिट करता है, वो हिट करता रहेगा बिटकॉइन का। जब भी प्राइस या किसी भी स्टॉक का प्राइस जब उसको हिट करता रहेगा, तो वो जो सपोर्ट है वो कमज़ोर होते चले जाती है, और वो जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस चीज़ का एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होता है कि सपोर्ट बार बार उसके जो वो कमज़ोर होते चले जाएगी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आना चाहूँगा, वो है बिटकॉइन के ऊपर वेव एनालिसिस, जो कि मैंने डेफिनेटली एक इंटरनेशनल यूट्यूबर से इंस्पायर होकर ही मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। और वहाँ पर जब मैंने वो वीडियो देखा, तो डेफिनेटली अब आपके सामने मैं इजीली बता पाऊँगा कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं वेव एनालिसिस अगर मैं देखूँ, तो जब इम्पल्सिव वेव अगर होती हैं, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ वन वेव का, तो ये हुई हमारी फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ, राइट। और ये हमारी दूसरी वेव हुई करीब नीचे की तरफ, राइट।
और जब ये ऊपर की तरफ गया तो थर्ड वेव हमारी होगी ये। अब हमें फोर्थ वेव का डिसाइड करना है कि क्या फोर्थ वेव नीचे की तरफ अभी तक आई, नहीं आई, या क्या कुछ चीज़ें, राइट। तो फोर्थ वेव समटाइम्स, डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूँगा कि फोर्थ वेव जब होती है तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। तो फोर्थ वेव हमको बहुत बारी ऐसा होता है कि जब वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो कि हमको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अभी हमको दिख रहा है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। इसी के लिए मैं आपको एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये है थर्ड वेव। जब हमने यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, ये एक तरीके का एग्जांपल है जो कि मैंने इंटरनेट से यहाँ पर लिया है, राइट। तो हम देखें यहाँ पर जब ये थर्ड वेव जब ये कंप्लीट होती है तो थर्ड वेव कंप्लीट होने के बाद फोर्थ वेव काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और समटाइम्स जब ये थर्ड वेव कंप्लीट हो जाती है तो जब ए बी सी करेक्शन, जब वो फोर्थ वेव के अंदर जब वो करेक्शन पैटर्न आएगा तो समटाइम्स वो जो बी वेव है वो ऊपर की तरफ भी चले जाती है, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली ये कुछ स्ट्रक्चर जो है अभी बनता हुआ सा नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, राइट। तो जहाँ पर मैं कहूँगा कि फोर्थ वेव अगर समवेयर अगर यहाँ पर अगर कंप्लीट अगर होती है और फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से चले जाए तो, राइट। और यहाँ पर जब मैंने बताया कि जो थर्ड वेव है, यहाँ पर ये जो फोर्थ वेव है, डेफिनेटली इसके अंदर ए बी सी करेक्शन हो सकता है। तो ए बी सी करेक्शन के लिए मैं इसी फोर्थ वेव के अंदर जो है वो ए बी सी करेक्शन जो वो ड्रॉ करना चाहूँगा, जिसमें कुछ इस तरीके से ए बी और ये सी। समटाइम्स जो है ये बी जो वेव है ये डेफिनेटली थर्ड वेव के भी ऊपर चले जाती है, जो कि फोर्थ वेव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने का जो नेचर है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो अभी समय पर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये फोर्थ वेव समवेयर नीचे की तरफ यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है कि ये थोड़ा अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स होने की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाए थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए, ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर ये मार्केट जो है वो नीचे की तरफ एक बारी करेक्शन ले सकता है। और ये जो करेक्शन अगर लेगा भी मार्केट तो थोड़ा सा अपने जिस तरीके से चार्ट बन रहा है उसी तरीके के हिसाब से थोड़ा बहुत बेस जो है वो डिसाइड करेगा मार्केट, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से करके हो सकता है ये नीचे ना भी आए, हो सकता है कि सीधा यहाँ पर ये चीज़ पता चले हमको कि ये फोर्थ वेव ऑलरेडी नीचे की तरफ यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ सीधे यहाँ से चला जाए मार्केट, राइट। तो ये भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन फोर्थ वेव जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी चीज़ की वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो थोड़ा सा जो चार्ट इस समय पे जो बन रहा है बिटकॉइन का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बन रहा है, जिसमें ये चीज़ गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अब इसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैंने आप सब लोगों के लिए बेसिक चार्ट जो है वो ये बना के यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, अभी जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये भी डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह ही एक्ट करते हुए नजर आ रही है, हमको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है इस चार्ट के ऊपर। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होते चले जाते हैं, ये तीन सपोर्ट एक साथ यहाँ पर है, ये रेड कलर की लाइन जो कि ट्रेंड लाइन हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लैक कलर की वीकली लाइन जो कि हम ट्रेंड लाइन हम जानते ही हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ये जो ग्रीन कलर की लाइन है जो कि एक ये सपोर्ट की तरह बनी हुई है, तीनों सपोर्ट एक साथ लगभग लगभग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट में वॉल्यूम आया तो तीनों के तीनों सपोर्ट ये एक साथ ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट हो सकता है कि आपको इस जोन के अंदर अच्छा खासा हमको देखने को मिले 7,750 के आसपास, 7,800 के आसपास। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे भी हो सकता है कि वो 7,000 के लेवल्स के आसपास भी आपको देखने को मिल जाए बिटकॉइन का प्राइस। तो ये कुछ चीज़ें। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने आप सब लोगों को बताया था कि एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है जहाँ पे मार्केट जो है वो आ सकता है। मैंने जो हुबई के चार्ट के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया था, ये ग्रीन कलर का जो जोन है, राइट। तो ये करीब करीब वहीं पर ही हमको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ पर ऊपर सपोर्ट ले जाए, हो सकता है कि अगर ये नीचे बहुत ज़्यादा ड्रैग डाउन अगर हुआ तो हो सकता है कि 6,400 के आसपास तक का भी जो प्राइस है वो हमको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन और यहाँ पर बना लेना चाहूँगा जो कि समवेयर अराउंड 7,400 के आसपास, 7,500 के आसपास की लाइन है, राइट। ये सपोर्ट लाइन, और इसी के आसपास ही मैं समझूंगा कि ये जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट अगर दे सकता है अगर ये मार्केट अगर यहाँ से फॉल डाउन करता है तो डेफिनेटली हमको इस चीज़ के लिए बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए, तभी हम आगे जो है इस चीज़ के पे आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल्ट कॉइन एनालिसिस के बारे में। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं ऑल्ट कॉइन्स की, काफ़ी अच्छी रैली हम लोग देख चुके हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। कुछ कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक भी रिटर्न्स दिया। अगर मैं बात करूं जिल कॉइन की, तो जिल कॉइन की हमने एक बारी कॉल दी थी मई में।
मैंने डेफिनेटली टेलीग्राम पे वो कॉल दी थी। अगर आप चाहें तो 13 मई का हमारा पोस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर हमने जो ज़िल के लिए कॉल दी थी वो 97-98 पे हमने बाय कहा था और उसके बाद वो 215 के भी ऊपर चला गया कॉल। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने को मिला उसके अंदर, ज़िल के अंदर। तो काफ़ी कॉइन्स जो है वो ऊपर की तरफ जा चुके हैं। लेकिन व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने, चार्ट ये जो मैंने आपको सामने खोला है, ये चार्ट मैं आपके सामने पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अगर मैं इसका वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके का जो है ये चैनल जो है वो बन रहा है, जो कि वीकली चैनल जो वीकली चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है हमको। लेकिन इसके अंदर कुछ एक आध चीज़ें जो कि अब हमको इस हफ्ते में नोटिस करने को मिली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर मैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जाऊँ और वहाँ पर अगर इस चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करूँ, तो हमको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि हमको इंडिकेट करेंगी कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये बेस ले लूँ और इसके बाद ये वाला बेस ले लूँ और ये आगे भी बेस ले लूँ, और इसमें सबसे जो चीज़ जो चेंज करने वाली है वो है यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन हटा लेते हैं यहाँ से, और इसका जो कलर है ये भी इसको चेंज कर लेते हैं। राइट, इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं ताकि ईजिली थोड़ा सा जो है वो समझ में आ जाए, और थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। तो ये डेफिनेटली अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो एक बेस है यहाँ पर जो तैयार हो रहा था, जो यहाँ पर जो बेस तैयार हो रहा था, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अभी जो यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं एक ये लाइन अगर ये ड्रॉ करूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ होकर हमको डायगोनल लाइन हमको मिल जाती है, और यहीं पर ही जो है वो डोमिनेंस जो वो सपोर्ट ले रही है। राइट, डेफिनेटली मार्केट ने ये वाला जो एक जो पर्पल वाला जो सपोर्ट था वो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन इस सपोर्ट को डेफिनेटली इसने पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ अगर उछलता है, जो कि डेफिनेटली हम जो अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर 66.38, और ऊपर अभी जहाँ पर ये जो 66.75 या 66.70 का जो अगर मैं लेवल की अगर मैं बात करूँ, अगर ये उसके ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये नीचे चला जाए तो नीचे जा सकता है। अब आप बोलोगे कि यार दोनों बातें कर रहे हो, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मार्केट में चल क्या रहा है ये तो चीज़ क्लियर तो बता दो। एक्चुअली में मार्केट अभी इस समय पर इसी पोजीशन में ही फंसा हुआ है कि जहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, दोनों ही चांसेस 50-50 हैं। अब यहाँ पर हमको देखना होगा कि वेल्स किस तरीके से परफॉर्म करती हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हर कोई आज की डेट के अंदर कंफ्यूज्ड है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे को जाएगी और ऑल्ट कॉइन्स बढ़ जाएंगे, या फिर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएगी और ऑल्ट कॉइन्स में जितनी ग्रोथ मिली थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ का इंडिकेशन एक और मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा, वो ये मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, मेन यहाँ पर बात करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ ऑल्ट कॉइन्स रैली की, तो ऑल्ट कॉइन्स रैली डेफिनेटली बहुत अच्छी देखने को मिली हमको। लेकिन अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, पिछले 2-3 सालों में जो चीज़ें चलते हुए आ रहा है ट्रेंड, और आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को भी अगर हम ध्यान में रखें, तो दिखाई हमको ये चीज़ देगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, कोई डेट्स होती है इंपॉर्टेंट, अगर आप आज की डेट में देखें तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है जिसके साथ न्यूज़ है, उनकी मेनली न्यूज़ है 30 जून की। तो 30 जून की अगर वो न्यूज़ है तो डेफिनेटली उस डेट के आने से पहले पहले कुछ है जो कि हार्ड फोक होने वाला है, कुछ है जो कि मेन नेट होने वाला है, कुछ कॉइन्स के साथ में अलग अलग कॉइन्स की अलग अलग न्यूज़ है, जो कि लगभग लगभग 30 तारीख के आसपास की ही डेट्स हैं सारे ऑल्ट कॉइन्स की। तो अगर मैं बात करूं उस डेट के हिसाब से, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते जो है वो डंपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उससे पहले जितना मार्केट ने पंप करना होता है वो मार्केट पंप कर चुका होता है ऑलरेडी, और उसके बाद जो है मार्केट में सेल ऑफ चल रहा होता है जब भी वो न्यूज़ आती है। जैसे कहते हैं ना कि बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़, वही एक चीज़ है यहाँ पर कि आपको न्यूज़ से पहले पहले जब वो न्यूज़ आ चुकी है तब आप उसको पहले ही बाय कर लो, लेकिन जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तब उससे पहले पहले आप सेल करके सब कुछ चीज़ें बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर उसमें मेन नेट के लिए अगर हम वेट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक न्यूज़ थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, जो कि मैंने आपको डेफिनेटली अगर आपको याद हो जब हमने अपना बिटकॉइन का हाल्विंग का वीडियो किया था, वहाँ पर भी मैंने आप सब लोगों को कहा था 13 मई की ही उस समय पर डेट थी रात को, और मैंने आप सब लोगों को बात बताया था ये चीज़ कि 11-12 मई की डेट थी, सॉरी। तो उस समय पर मैंने आप सब लोगों को बताया था कि वहाँ पे हो सकता है कि अब जो बिटकॉइन हाल्विंग की जो न्यूज़ है वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है। अब बिटकॉइन हाल्विंग को कोई भी जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा। जो न्यूज़ जो चीज़ें आएंगी अब धीरे धीरे वो ऑल्ट कॉइन्स की आएंगी, और धीरे धीरे जो ध्यान है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है हमको एक्चुअली में देखने को मिली। अब वैसे ही ऑल्ट कॉइन की जो न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है, तो वहाँ से ध्यान हटेगा और मार्केट का ध्यान किसी ऐसी न्यूज़ की तरफ जाएगा जो कि एक्चुअली में प्राइस एक्शन पे
ट्रेड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर अभी बिटकॉइन के लिए जो बातचीत चल रही है कि वो बैन हो सकता है और वो सब कुछ चीज़ें, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी, जो कि बिटकॉइन के प्राइस को नीचे लेकर आ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जहाँ पर बिनांस ने टाई अप किया है जो हमारी जो एक इंडिया की जो एक अथॉरिटी है, जहाँ पर इंटरनेट एंड मोबाइल अथॉरिटी है इंडिया की, तो डेफिनेटली उसके साथ एक पार्टनरशिप किया है, जिसके साथ काफ़ी अच्छा ये एक रिलेशन जो है वो बन सकता है इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करने के लिए। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आने वाले समय में डेफिनेटली इस प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को ऊपर लेके जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं हॉट न्यूज़ की बात करूँ, तो कुछ हॉट न्यूज़ के ऊपर हमको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कुछ चल रही है। ऑल्ट कॉइन्स की रैली ऑलमोस्ट खत्म होने के उस पर ही मेरे को यहाँ पर दिखती है, जो कि 30 जून के आसपास मेरे को दिख रही है, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। 30 जून से पहले पहले हो सकता है कि अगला हफ्ता एक लास्ट वीक हो, जिसके अंदर हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमको उछाल देखने को मिल जाए एकदम से, और जैसे जैसे एक पंपिंग देखने को मिल जाए, मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि उस ऑल्ट कॉइन में से जो भी आपने ले रखा है उसमें से प्रॉफिट लें और बाहर निकलें, राइट, ताकि आप जो है वो फ्यूचर में आके दोबारा से एक अच्छा ट्रेड ले सकें और वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और एनालिसिस की तरफ, जो कि आप सब लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो कि आप सब लोगों ने टेलीग्राम पे भेजे हैं, तो उन सब चीज़ों का क्वेश्चन भी लेना डेफिनेटली ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा अपना यहाँ पे हम टेलीग्राम यहाँ पे खोल लेंगे, जो कि यहाँ पे जो भी आपके सब लोगों के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं एक बारी। काफ़ी सारे मैसेजेस हो गए, राइट। इसके अलावा जो है BTS, फेच और वाबी के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली फेच से शुरू करते हैं, जो कि मेरा भी इस समय पे अच्छा खासा फेवरेट कॉइन हुआ है। और फेच की अगर मैं बात करूं, तो फेच का कुछ मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ये एक अप ट्रेंड में मेरे को नज़र आ रहा है। और मैंने काफ़ी जो है इसके ऊपर रिसर्च करके ये मैंने कॉइन लिया था, और मैंने लगभग 220 के आसपास कॉइन ले लिया था ये, और मैं थोड़ा बहुत स्कैल्प किया इसको कॉइन को, और अभी इस चार्ट के हिसाब से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर चुका हूँ। और अभी अगर मैं देखूँ तो ये नीचे की तरफ जहाँ पर बेस ले रहा है, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, वहीं से ये बाउंस भी कर रहा है, राइट। ये बार बार 228 के आसपास जा रहा था, मैं इसके ऊपर नज़र लगा के रखी हुई थी मैंने कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो उस कंडीशन में जो है ये खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी हैं जो कि चार्ट के ऊपर, ये अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आखिरी ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको मार्केट ने टच नहीं किया है जब से इसको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई है तब से। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये इस लाइन को टच करे या फिर इसको भी ब्रेक करके भी ऊपर निकल जाए। तब मैं जैसे ही इस लाइन को अगर ये ब्रेक करके अगर ये ऊपर निकलता है, तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा चार्ट अपने अपने उस पर भी बना लीजिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के जितने भी चार्ट हैं इस समय पे कुछ इसी तरीके से ही बन रहे हैं, राइट। तो आपको भी बना लेने चाहिए चार्ट्स। तो ये कुछ इस तरीके से जो चार्ट फॉर्मेशन है, जब ये यहाँ पर ये इस लाइन को तोड़कर, इस वाली लाइन की बात नहीं, या आखिरी वाली लाइन के बारे में बात नहीं करेंगे, जब इस लाइन को तोड़ के ये ऊपर की तरफ चला जाए और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखने को मिले, तो वहाँ पर आपको जो है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं आपको ये चार्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी चार्ट्स हैं वो कुछ इसी तरीके से ही बन रहे हैं, जो भी अभी तक पंप नहीं हुए हैं। तो आप अपने चार्ट के ऊपर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि आपको ईजी रहे आपको समझने में कि क्या कुछ हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, ये जहां पर भी जाएगा मैं डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू एग्जिट फ्रॉम दैट लेवल, राइट। तो उस तरीके से हमको देख लेना चाहिए। एंड अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमको 390 का एक पॉइंट ऐसा दिखता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिखती है, राइट। और साथ ही साथ अगर ये तो 4 घंटे का चार्ट है डेफिनेटली, अगर हम बात करें वन डे या फिर वीकली की, तो हमको और भी यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम बात करेंगे 600 के लेवल्स फेच पे हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम और ऊपर की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली 960 एंड 380, ये थोड़े लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में हमको 390 के जो टारगेट्स हैं वो देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं बहुत ही ईजीली, राइट। तो उस तरीके का हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इसके आगे अगर हम बात करें, इसकी डिटेल डिस्कशन इसीलिए करी क्योंकि आप अपने चार्ट के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकें, राइट, ताकि आपको ईजी रहे। और जब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोशिश कीजिए कि एक चार्ट ड्रॉ कर आप पोस्ट कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चार्ट बनाइए, कोशिश कीजिए
और उसके बाद वहाँ पे पोस्ट कीजिए। नहीं हो पाएगा दैट इज़ फाइन, लेकिन आप कोशिश कीजिए एक बारी, ताकि चार्ट बना के आप ड्रॉ करके वहाँ पे सेंड कर सकें, राइट। अब इसके अलावा क्वेश्चन ले लेते हैं BTS का। तो BTS जो कॉइन है, BTS BTC पेयर में और बिट शेयर के नाम से, राइट। तो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ चीज़ें लगभग लगभग सेम। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे। देखिए काफ़ी ऊपर से ये गिरता हुआ चला आ रहा है, और अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा चार्ट, तो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, और अगर मैं इसको बेस मान लूँ अपना, और साथ ही के साथ अगर मैं इसको ऊपर की तरफ अगर मैं इसको क्लोन करना शुरू कर दूं, तो मैं देखूंगा कि ये मेरे को कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ चैनल हमको देखने को मिल जाएंगे, राइट। और साथ ही साथ हमको कुछ और फैक्टर्स भी हमको ध्यान में रखने होंगे, जो कि अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा जो है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करके अगर आपको पता लगा पाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लेवल्स आपको मिल पाएंगे। फिलहाल के लिए BTS मेरे को ऊपर की तरफ दिखता है, और अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से भी, तो ये फ़िलहाल के लिए मुझे ऊपर की तरफ ही दिखता है, क्योंकि ये जो रैली है ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट के ऊपर, तो एक ये रेजिस्टेंस मेरे को नज़र आता है 300 के आसपास का, 299 300 के आसपास का एक ये रेजिस्टेंस नज़र आता है। अगर मैं इसको, अगर मैं सोचूं कि अगर ये मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगा, तो डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहूँगा, जो कि करीब इस लेवल के आसपास मेरे को देखने को मिलेगा, जो कि करीब करीब मेरे को 385 385 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा, 385। और ये वाला जो जोन है 200 425 427 के आसपास का जो जोन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा जोन रहेगा, जो कि एक सेल ऑफ जोन भी हो सकता है इस मार्केट के लिए, अगर ये मार्केट को वहाँ से गिरना है। तो अगर इस जोन को भी अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, तो देन डेफिनेटली ये जो लेवल्स हैं 700 के आसपास के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं इस कॉइन के ऊपर, राइट। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक जो है, मैं कहूँगा कि ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, BTS के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। इसकी ये कुछ एनालिसिस बनती है, तो चार्ट अपने पास बना के रखिए, बनाते रहिए, ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ सकें। वाबी के बारे में भी बात कर लेते हैं। वाबी फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर अब स्पेंड नहीं करेंगे। अब अगर मैं वाबी चार्ट की बात करूँ, तो सेम तरीके का जो यहाँ पर जो है वो चार्ट यहाँ पर भी बन रहा है, आप देख सकते हैं सेम तरीके का चार्ट है, लगभग लगभग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और इसका जो रेजिस्टेंस प्राइस है वो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो चल रहा है वो 1600 पे, 1600 के प्राइस के आसपास चल रहा है। ये अपने एक पहले रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। ये अगर मैं देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये 1800 के आसपास का एक ये जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर अगर मैं देखूँ, तो डेफिनेटली एक और लेवल निकल कर आता है, जो कि ये लेवल निकल के आएगा करीब करीब मैं बात करूँ तो 5000 का लेवल, राइट। काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक कर पाता है, तो डेफिनेटली देन इस लेवल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी नीचे आ जाए, और उस लेवल पर हमको इतना लंबा जो जंप है वो देखने को मिल जाए अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही। इससे ज़्यादा का समय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूज़ कुछ ऐसी है जो कि 30 जून के आसपास की न्यूज़ है सारे कॉइन्स के अंदर, और वहाँ से जो है एक एग्जिट जो है वो लेना स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से, राइट। अब इसके बाद जो एक जो कॉइन पूछा है वो पूछा है नल्स। नल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऋषभ का है यहाँ पर ये कॉइन नल्स का। तो यहाँ पे हम नल्स कॉइन को ले लेंगे, और कुछ उसी तरीके का सेम पैटर्न है मेरे दोस्त, कोई इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पर जो कॉइन्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे सेम पैटर्न के साथ ही हैं। एक जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है वो 6170 के आसपास देखने को मिल रहा है, 6100 के आसपास आप मान के चलिए। दूसरा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है 8100 के आसपास, आप 8000 के आसपास मान के चलिए। और तीसरा जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है 9988 के आसपास, आप लगभग लगभग 10,000 के आसपास मान के चलिए, राइट। तो ये कुछ कुछ लेवल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी अभी ये फेस कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसको अगर ये ब्रेक करता है देन ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। और अगर मैं ऊपर हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ जो एक रेजिस्टेंस के लिए होगा, वो करीब करीब यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये एक जोन हो सकता है
जिसमें कि 20,000 से लेके 22,000, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। ये अभी जो चल रहा है ये 4,500 चल रहा है, अगर ये 20,000 22,000 गया तो मतलब 4x हो जाएगा यहाँ से। तो इन सब चीज़ों को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, उसी के हिसाब से ही हमको ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये एक ऐसे कॉइन्स है कुछ जो कि बहुत ज़्यादा बॉटम पे पड़े, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही नीचे हैं ये कॉइन्स। आने वाले समय के अंदर ये प्रॉफिट्स देंगे, सारे के सारे कॉइन जो है वो प्रॉफिट देंगे, लेकिन अगर बीटीसी डंप हुआ तो इसके अंदर एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा हमको। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से डबल के आसपास हो जाए और उसके बाद जो है एक करेक्शन हमको देखने को मिले, जो कि 8,000 के आसपास के लेवल्स होंगे, जो कि जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर नल्स के आसपास हमने बात कर ली। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है, बाकी जो डिटेल्स हैं, हम डेफिनेटली हमने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर ज़रूर शेयर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है सारा का सारा सिनेरियो जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, उस चीज़ का ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी जो ये लाइन जो बनती है सपोर्ट की, वो अगर ब्रेक अगर कर दे अगर मार्केट, तो डेफिनेटली देन उसमें से एग्जिट करना है, उससे पहले एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्लियर अप ट्रेंड में हमको नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। तो हमको इस चीज़ का वो जो ध्यान में रखना है, ताकि ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना हम ऊपर इसके तो इसको खेल सकते हैं उतना खेलें डेफिनेटली, लेकिन अगले वीक का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ भी चेंजेस होंगे मैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमको एक अच्छी खासी रैली जो है वो ऑल्ट कॉइन की देखने को मिल सकती है, अगर बिटकॉइन स्टेबल रहा तो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करना चाहेंगे ENG कॉइन के बारे में, इंजन कॉइन के बारे में, जो कि BTC पेयर में देखना चाहेंगे हम। ये जो कॉइन है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, राइट। ये कॉइन का एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये जो कॉइन है काफ़ी ज़्यादा जो है अलग स्ट्रक्चर के साथ में भी है, और इसने एक बारी बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबी उछाल भी मारी थी, हमको ध्यान में होगा जब इसकी पार्टनरशिप सैमसंग के साथ हुई थी। और अभी अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये जो है ये अभी फुल ऑन अप ट्रेंड में नहीं है। अगर ये फॉलिंग वेज बन रही है यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर, अगर इस फॉलिंग वेज को अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो देन डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी ये अप ट्रेंड में नहीं है, तो हम इसको अप ट्रेंड में कंसिडर नहीं कर सकते। एक नीचे डाउन आने के बाद ये जब ये फॉलिंग वेज है, डेफिनेटली ये ब्रेक ऊपर को ही होगी, लेकिन ये पहले कितना नीचे तक ये लेके जाएगा वो हमको एक बार देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि एक और वेव डाउन नीचे की तरफ आए, देन ये ऊपर की तरफ जाए, उससे पहले नहीं, राइट। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से ENG कॉइन को, और नीचे अभी अगर आता है तो फिर नीचे नीचे आते वक्त धीरे धीरे करके बाय करना चाहिए इसको। और अभी ये थोड़ा सा जोन बाकी है, अपने चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए अपने वीकली चार्ट के ऊपर, ये वीकली चार्ट है डेफिनेटली। तो उसके बाद आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ अभी इसका सिनेरियो जो है वो बन रहा है, राइट। तो आई होप मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूं और कॉइन्स के बारे में भी, तो बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ, नड्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, BTS के बारे में मैं बता चुका हूँ, राइट। तो इस तरीके से सारे के सारे जो कॉइन्स है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड टेलीग्राम के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं। तो स्ट्रैट के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रैट कॉइन के बारे में, स्ट्रैट BTC। तो स्ट्रैट BTC की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी अपने काफ़ी ज़्यादा लो पे चल रहा है ये, ठीक है। तो ये जो लो पे चल रहा है ये अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, स्ट्रैट अभी करीब करीब 5,000 के आसपास चल रहा है, और अगर ये 6,000 का लेवल अगर ब्रेक करने में अगर ये कामयाब अगर हो जाता है, देन डेफिनेटली एक लंबी उछाल जो है वो उसमें हमको देखने को मिलेगी, और वो उछाल होगी सीधे यहाँ से 9,800 के आसपास, सीधा यहाँ से डबल हो सकता है लगभग लगभग, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर उसने उस लेवल को भी अगर उसने ब्रेक कर दिया, देन अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इन लेवल्स के आसपास आके फंसेगा कॉइन, जो कि होगा करीब करीब 15,000 के आसपास, मतलब कि यहाँ से ट्रिपल, ठीक है। तो ये जो कुछ लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और इनको आपको अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखना चाहिए। और ये जो ऊपर की तरफ जो चीज़ जो जा सकता है कॉइन, डेफिनेटली ये वैसे ही कॉइन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय कर कर होल्ड करना चाहते हैं, so this is not a bad time to hold these coins। स्ट्रैट of course स्ट्रैट एक ऐसा कॉइन है जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत ऊपर से ये गिरते हुए आ रहा है। अगर हम वीकली चार्ट को अगर हम ओपन करें तो हम देखेंगे बहुत ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, राइट। तो ये करीब करीब अगर मैं बात करूँ ये अभी 5,000 सतोशी का दिख ज़रूर रहा है कॉइन,
लेकिन ये 1.5 लाख सतोशी से भी ऊपर का कॉइन था, राइट, जब ये इसने जो हाई किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अगर हम चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं बाय करके, काफ़ी अच्छा कॉइन है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म के अंदर हमको आराम से ये अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना का, ठीक है। तो इस तरीके से है, आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी एक ऐसा अच्छा रिजल्ट जो वो दे पाएगा। तो सिड ने पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि 2x का कॉइन दे सकता है, तो मैं कहूँगा कि स्ट्राट एक ऐसा कॉइन है जो कि अगर आपको डिप में और मिल जाए तो मेरे हिसाब से और एक्यूमुलेट करना चाहिए और आपको इसको रखना चाहिए अपने पास में। QKC के बारे में पूछा है। QKC यार एक्चुअली मैं पहले भी एनालिसिस कर चुका हूँ इसके बारे में सिड। QKC ने डेफिनेटली पूछा है तो मैं इसके लिए भी बता दूंगा कि ये भी सेम ही तरीके का कॉइन हो रहा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी इस कॉइन ने हिम्मत करके डेफिनेटली एक जंप ज़रूर लिया है। इसका जो मैक्सिमम जो मैं टारगेट यहाँ से देखता हूँ वो 127 के आसपास का टारगेट देखता हूँ, और 127 पर एक रेजिस्टेंस है और वहाँ से एक जो है वो पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है 127 के आसपास। अगर ये मार्केट अगर उस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, देन अगर 127 को अगर इसने ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 250 और साथ ही साथ 295 के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर उसको अगर ये ब्रेक करता है, देन हम इसमें समझ सकते हैं कि एक अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये 300 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं इसके साथ कन्विंस्ड नहीं हूँ इस कॉइन के साथ में, राइट। जब तक इसकी टीम ये अनाउंस ना कर दे कि हम बाय बैक कर रहे हैं कॉइन्स को या ऐसा कुछ हम बर्न कर रहे हैं कॉइन्स को, तब तक इसके साथ ऐसा कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं बनता है। लेकिन ये जो इसकी जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर वैसी कुछ अनाउंसमेंट अगर हमको देखने को मिल जाए इस कॉइन के अंदर, देन मैं डेफिनेटली इस कॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगा कि इस कॉइन के अंदर इतना ही पोटेंशियल है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कीजिए और ट्रेड करके प्रॉफिट लेकर एग्जिट कीजिए, राइट। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको मैं बता पाया कि क्या कुछ अभी एनालिसिस बनती है कौन कौन से कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारे चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।